बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। क्या फर्क है? आप लेके बैठे हैं लिस्ट, आप बता रहे हैं कि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। ये आप बता रहे हैं कि उनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं। एक मिनट ना, फिर एक मिनट, ये विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, ये फिर ढकोसला क्यों देते हैं आप लोग शहजाद? मैं दावे के साथ कहता हूँ आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूँ, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जब आप में थे तो 80 में थे, छोड़ गए तो 20 में हो गए। ये आप में थे, अब तक तो 80 में थे शहजाद, छोड़ गए तो ये 20 में हो गए। क्या हो रहा है भाई? मतलब मैं तो लिस्ट लेकर बैठा हूं, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, रोशनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रिजेश प्रजापति, विनय शाक्या। जी अमन जी, आने वालों को राम राम, जाने वालों को दुआ सलाम। जो बैठना चाहते हैं पंचर हुई साइकिल पर और करना चाहते हैं सवारी, उनका हो सकता है बुरा अंजाम। और मैं कहूँगा इस बार देखिए, ना हाथ है, ना हाथी, ना टोटी, ना साथी। इस बार केवल यूपी में चलेगा केसरिया, क्योंकि 80-20 की जब लड़ाई होती है तो ये लड़ाई विकास विरासत की होती है और किए गए कामों की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। और आपने कहा आपके पास लिस्ट है, तो मैं आपको एक लिस्ट पढ़कर सुनाता हूँ। हरिओम यादव समधी मुलायम सिंह यादव के, आज ज्वाइन कर दी बीजेपी। नरेश सैनी विधायक कांग्रेस के, ज्वाइन कर दी बीजेपी। धर्मपाल यादव एक्स एमएलए, ज्वाइन कर दी बीजेपी। अदिति सिंह ज्वाइन कर दी बीजेपी। ललित पाल ज्वाइन कर दी बीजेपी कांग्रेस से। गोपाल अग्रवाल सपा से ज्वाइन कर दी। शत्रुप्रा प्रकाश ज्वाइन कर दी बीजेपी सपा से। एसपी एमएलसी रविशंकर सिंह ज्वाइन कर दी। सीपी चांद ज्वाइन कर दी। अक्षय प्रताप सिंह ज्वाइन कर दी। रामा निरंजन ज्वाइन कर दी। नरेंद्र भाटी ज्वाइन कर दी। राजेश कुमार कनौजिया ज्वाइन कर दी। एसपी के पूर्व एमएलए विजय मिश्रा ज्वाइन कर दी। सुभाष पासी सिटिंग एमएलए ज्वाइन कर दी बीजेपी। सपा के फॉर्मर मंत्री जयनारायण तिवारी ज्वाइन कर दी। एक सेकंड, वंदना सिंह ज्वाइन कर दी बसपा से, सिटिंग एमएलए। तो मैं ये कह रहा हूं, तो फिर विचारों की लड़ाई का ढकोसला क्यों देते हैं फिर आप लोग? एक मिनट ना, फिर एक मिनट, ये विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, ये फिर ढकोसला क्यों देते हैं आप लोग शहजाद? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। क्या फर्क है? आप लेके बैठे हैं लिस्ट, आप बता रहे हैं कि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। ये आप बता रहे हैं कि उनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं। ये मैं नहीं बता रहा, यही बता रहे हैं आप। लिस्ट लेकर बैठे थे अभी आप। मैं ये कह रहा हूं अमन जी, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों का आकलन और विश्लेषण ये है दूसरे चैनलों पर, आपका नहीं, कि क्योंकि भरमार है सपा में जाने की तो इसीलिए सपा की सरकार बन रही है, मौसम वैज्ञानिक सब लोग बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी में भी 18 से 19 लोग पिछले 2-2.5 महीने में आए हैं। तो उसी पैमाने पर ये एक अंदेशा जाता है कि भाजपा की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर बन रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूं, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी आपने बोला ये 80 और 20 की लड़ाई है जी। तो ये जो छोड़ के जा रहे हैं 80 में या 20 में? जब तक आप में थे तो 80 में थे, अब छोड़ गए तो 20 में। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में है, 20 में, 80 बनाम 20 की लड़ाई, ये किधर है? स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में 20 में, दारा सिंह चौहान 80 में 20 में। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। ये इसका जवाब जो है समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कल तक कह रही थी, मैंने कहा था ना आप नहीं दे पाएंगे जवाब। सुन तो लीजिए ना अमन जी, मैंने चुनौती दी थी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आपने बिल्कुल सक्षम हूँ। आप दीजिए 80 में है 20 में। अमन जी सुनने का अगर आप थोड़ा सा धैर्य ये जब आप में थे तो 80 में थे, छोड़ गए तो 20 में हो गए। ये आप में थे, अब तक तो 80 में थे शहजाद, छोड़ गए तो ये 20 में हो गए। मेरी बात तो पूरी जी 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 शहजाद जी। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हाँ मुझे जवाब देने दीजिए। अमन जी, कल तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप था कि हमने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर इतना मेहरबान हो रहे हैं, जो कि श्रम और सेवा योजन के मंत्री थे, तो इसका मतलब कि रोजगार को लेकर ऐतिहासिक काम उन्होंने हमारी सरकार में रहते हुए किया। तो अब समाजवादी पार्टी बताए कि वो 80 में है या उनके 20 में है। ये समाजवादी पार्टी बताए कि जिनको वो ले रही है वो हमारे 80 में है या उनके 20 में है। शहजाद, आज आपको मानना चाहिए, मुश्किल सवाल नहीं था जवाब। 80 बनाम 20 आपने बोला ना, 80 बनाम 20 की लड़ाई। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। 80 बनाम 20 की लड़ाई, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में है 20 में है? अगर बता सकते हैं दावे के, बता दीजिए 80 में है 20 में है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना होगा आपको कि जब वो जिन्ना को, अब जिन्ना के लिए नहीं सुनिए ना, अगर वो मानते हैं कि जिन्ना को महान बताना सही है, अगर वो मानते हैं तालिबान के गुणगान करना सही है, राम सेवकों पर गोली चलाना सही है, तो वो खुद तय कर लेंगे कि 80 में है या वो 20 में है। वो खुद तय करेंगे, उनसे ये सवाल पूछे। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं। ये अच्छी चीज है। जब तक आप में थे तो 80 में थे, उधर चले गए तो अब शायद वो 20 में हो गए। लारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। आलोक शर्मा उसके बाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो समाजवादी
समाजवादी पार्टी का मेला होवे, खुश हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं लारी जी, तोड़ फोड़ से जीतेंगे 22? देखिए, ये तोड़फोड़ नहीं कही जाती है। जी जी, ये हमेशा से रहा है कि इसको तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ तब कहते हैं जब सरकार चल रही हो और सरकार को तोड़कर हम सरकार बना लें, उसको तोड़फोड़ कहा जाता है। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये रिएक्शन है लोगों का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छी तरह जान गए थे, दारा सिंह चौहान जी और बाकी विधायक। अभी तो ये इसी को रोना रो रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 125 लोग हम लोग के कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिटिंग एमएलए और बाकायदा सिटिंग इनके मंत्रीगण हैं, जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। और वो कोई, ये जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी से आके चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। जो भी आ रहा है उसकी, जी 125 विधायक। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ अमन जी। आप मेरी 4 महीने की इंस्टाग्राम और ट्विटर उठाइए, वहां आपको दिख जाएगा कि मैंने कहा था बहुत जल्द कुछ मंत्रीगण भी होंगे। 125 विधायक और मंत्रीगणों का लिस्ट है जो बाकायदा आने को तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। ये आज आप लोग को लग रहा, मैं इसलिए हंस रहा था। दूसरा 80% 20% क्या होता है भाई, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। ये इनका इजाद किया हुआ है, ये किस एंगल से इजाद किया है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की भी सोच के बारे में मैं क्या कहूँ। 80 और 20, 80 कौन सी सोच है, 20 कौन सी सोच है, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा, जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो जा रहे हैं मोस्ट गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह आपका खैर रखे। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, उसमें कोई जिसका जहां रहने की कोई किसी ने गुलामी नहीं लिखा रखी है। लेकिन शायद शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते थे कि मौर्य जी और चौहान साहब और जितने भी इनके विधायक और सांसद हैं, ये सब इनके गुलाम हैं, जरखरीद गुलाम है, तभी वो कहीं नहीं जा सकते हैं। वो इस तरह की बातचीत उनकी झलक रही थी, क्योंकि वो आदत है इन लोगों की गुलाम रखने की, गुलाम। आपने कहा कि इन्होंने श्रम मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है तभी मौर्य जी को लिया है। मौर्य जी ने क्या कहा, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया। मेरे समाज को, मेरे वर्ग को, मेरे ओबीसी भाइयों को दबाया गया, कुचला गया, प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं आया हूं। और आपने एक बात कही कि कौन सा पार्टी कार्यालय में दोनों लोगों का एक ही इस्तीफा है। सच के लिए एक ही लाइन काफी होती है और वो लाइन बार बार रिपीट होती है, वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 125 की स्क्रिप्ट एक ही होगी। 125 की स्क्रिप्ट मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। आप देखते चलिए ना। इस्तीफे छप चुके हैं सबके पहले ही। ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाकायदा बीजेपी के कैंप से मैं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी के कैंप से नहीं कह रहा हूँ।